तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यहाँ पे 9 तारीख का जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर हुआ था 9 जनवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम सारे जो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले वाले पेपरों को। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जाके ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए बने हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबा के ऑल कर लें। ठीक है, तो देखेंगे आज हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इसको छोड़ देंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं और बाकी हम सारे सॉल्व करते जाते हैं। 1.5 kg का केक है, यानी कि ये है 1.5 kg का। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1500 ग्राम का केक। और 1500 ग्राम का केक 10 लड़कों के बीच में बांटना है तो 150 ग्राम एक लड़के को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मादा एनीफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो ये मलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे पे खड़ी हुई है। ठीक है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है और ये दीवार के सहारे पे खड़ी हुई है, तो ऐसे ये मान लेते हैं, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी हो गई 5 मीटर की और ये दीवार हो गई, यहाँ से ये 3 मीटर की ऊंचाई पे एक बिंदु पर टिकी हुई है। तो यहाँ से त्रिप्लेट लग जाएगा, पाइथागोरस त्रिप्लेट। तो दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी, सॉरी। अब उन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ऐसा लिया और ये सीढ़ी को ऐसे इस तरीके से खिसका के कितना खिसका दिया, 2.4 मीटर खिसका दिया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बचेगी, 1.4 मीटर बचेगी, क्योंकि 4 में से हम 2.6 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1.4 निकल के आएगा। ठीक है, 1.4 यहाँ पे बचेगी और ये 5 है। अब इसको हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा हमारा 25 को माइनस कर देंगे हम 1.4 के स्क्वायर से, तो ये कितना आ जाएगा 1.96, और इस पर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली जो निकालनी है, ये वाली यहाँ पे निकल आएगी। तो इसका जो निकलेगा डिफरेंस वो निकलेगा हमारा 23.04, और ये काय का स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 48, यानी कि 4.8 यहाँ पे आ जाएगा। अब 4.8 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये 3 मीटर थी और यहाँ पे ऐसे ये हाइट बढ़ गई होगी, तो 4.8 में से 3 मीटर माइनस करेंगे तो 1.8 यहाँ पे सही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन है। अब जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलों के एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? ये जमशेदजी टाटा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न आंकड़ों में अगर बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात करना है। तो बहुलक अगर 12 है तो 12 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, और इस तरीके से 11 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया यानी कि बहुलक है, यानी कि मोड है, तो के की वैल्यू भी हमें 12 रखनी पड़ेगी, तब जाके ये बहुलक बनेगा, ज़्यादा बार नंबर आएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या का चयन कीजिए जो नेक्स्ट नंबर पे आएगी। तो 5 में हमने 7 जोड़े, 12 आ गए, 12 में 7 जोड़े 19, 19 में 7 जोड़े 26, 26 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे 33 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 55, 72 और 113 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 से शेषफल प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम 3 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 52। 7 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 7 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 65। 72 में से 7 माइनस कर देंगे और 123 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 113।
17। अब इनका ले लेंगे HCF हम ले लेंगे। HCF यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13, तो 13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना चालू करती है जब बीना 18 मीटर आगे निकल जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 200 मीटर की चाल से 200 मीटर से चल रही है, 200 मीटर की डिस्टेंस इसको चलना है और 4 की चाल से चलना है, लेकिन ये किलोमीटर में दिया है, इसलिए हम इसमें 5/18 का गुणा कर लेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारे इससे कटेगा ये 20 से, ये 10 बार, तो हमारे 180 सेकंड निकल के आ जाएंगे। 180 सेकंड में ये चाल पार कर लेती, लेकिन उसने बोला कि वह 30 सेकंड से उसको हरा देती है। 30 सेकंड से हराना मतलब जो ये हमारी बीना है, बीना को 30 सेकंड और ज़्यादा लगेंगे, तो इसको लगेगा 210 मिनट 210 सेकंड का टाइम। ठीक है, 210 सेकंड का, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जब श्रुति दौड़ना शुरू करती है जब वह 18 मीटर आगे निकल चुकी होती है। तो 200 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 182, यानी कि जो बीना है उसको 182 मीटर की डिस्टेंस ही चलना है अकेला, इसलिए अब ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो निकल के आएगी, और इसमें हम कर लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें वो 18/5 का, क्योंकि इसको हमें चाल को चाहिए किलोमीटर पर आवर में, इसलिए इसमें कर लेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई। और जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.12 किलोमीटर पर आवर। तो 3.21 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक पुल में 3 नल हैं। पुल को पूरा भरने में 4 दिन। पहला नल मान लो ए है, उसको 4 दिन, बी को 3 दिन लगते हैं, बी को 2 दिन लगते हैं, और नल 3 को केवल 12 घंटे। 12 घंटे मतलब 24 घंटे का हमारा दिन होता है, तो 12/24 यानी कि 1/2 दिन लगता है इसको। ठीक है, 1/2 दिन लगेगा इसको। ये सबका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4, और इसको हम ले लेंगे एलसीएम 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। अब इसने बोला है कि नल को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरा अगर तीनों एक साथ खोल दें तो 4 उसकी कैपेसिटी हो गई, और ये 11 की कैपेसिटी से इसको भरेंगे तो 4/11 दिन लगेंगे, लेकिन हमें आंसर दिया है घंटे में, इसलिए हम 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसमें आंसर हमारा आ जाएगा 8 सही, 8/11 आवर। 24 × 4 करेंगे तो 24 चौको हो जाएगा हमारा 96, 24 चौको हो जाएगा 96, 96/11 करेंगे तो 11 8 88, और बचेगा 8/11, तो 11 घंटे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंटीग्रेट द फर्स्ट एवर कॉरिडोर ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो का कॉरिडोर किसने बनवाया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के ने इंटीग्रेट किया था। एक गोलाकार गुब्बारे में अधिक हवा भरने के कारण उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़ के 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो रही? दुगनी हो रही। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात निकालना है? तो अनुपात निकालना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होता है। अब पहले 5 सेंटीमीटर थी, यानी कि 4π 5 25, 5 का स्क्वायर आ गया। अब दूसरे वाले केस में क्या थी? 10 सेंटीमीटर थी, तो 4π और 10 से हो जाएगा 100। 4π से 4π कट जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 1:4 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी इसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 24 महिलाएं उसी कार्य को, ये मेल की बात हो गई, और 24 फीमेल जो है उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अगर हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करें तो हमारा मेल और फीमेल का रेशो कितना जाएगा? 24 से 24 कट जाएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा, तो 2:1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन बोल दी है कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने, यानी कि 16 मेल प्लस 16 फीमेल ने कितने दिन तक काम किया मिलके? उन्होंने काम किया 12 दिन तक।
12 दिन तक काम किया और उसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो शेष काम को कुछ पुरुष और आ गए। अब कुछ पुरुष आ गए तो यहाँ पे हमारा लिख देंगे हम कि 16 प्लस कुछ एक्स मेल आ गए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस कुछ एक्स मेल आ गए, 16 प्लस कुछ एक्स मेल आ गए और इन्होंने कितने दिन में काम ख़त्म कर लिया, 2 दिन में काम ख़त्म कर लिया। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से हम m और f की वैल्यू लेके m की वैल्यू 2 इसमें और इस वाले में रख लेंगे। तो m की वैल्यू 2 आ गई और f की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे f की वैल्यू 1 रखेंगे तो 24 इंटू 32 आ जाएगा और यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 16 दूनी 32 और f की वैल्यू 1 रखेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 48 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे m की वैल्यू हमें 2 रखना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 16 प्लस x इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, 4 से अगर काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छींग 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू 6 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे माइनस 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 इक्वल टू 16 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ 7वें स्थान से, यहाँ से 7वें स्थान पे और यहाँ से 11वें स्थान पे है। तो उसकी पंक्ति में कितने कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 7 प्लस 11 यानी कि 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी काउंटिंग 2 बार हो गई है इसलिए 18 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 17 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो बेकाल किला यहाँ पे स्थित नहीं है। अब यहाँ पे SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए जो जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ जाएगा दोनों में से वही आंसर होगा। तो दोनों में से यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, ये हो गया। 3 की पावर 4 यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, 3 की पावर 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 5 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गो बाय एयरप्लेन टू रीच बेंगलुरु फ्रॉम मुंबई क्विकली। तो अगर एरोप्लेन से जाते हैं तो बेंगलोर से मुंबई जल्दी पहुंच जाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है। अब ऑप्शन दिए हैं, बेंगलुरु एंड मुंबई आर कनेक्टेड बाय एयरप्लेन सर्विस। अब एयरप्लेन से सर्विस से कनेक्ट हैं तभी तो ऐसी बात बोली गई है। देयर इज नो अदर मीन्स टू गोइंग फ्रॉम बेंगलोर टू मुंबई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और दूसरा साधन ही नहीं है हमारे पास जाने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी बाइट्स मेक 1 किलो बाइट। तो 1 किलो मतलब 1 बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं। तो 1024 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर रिवर ऑफ द फ्लो यूनियन टेरेटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। तो दादरा और नागर हवेली में कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो ये दमन गंगा यहाँ पे फ्लो करती है। तो इस तरीके से नाम को याद रखना है। ए के बराबर अगर 1 है, एस के बराबर 19 है, जी के बराबर एस है, तो यहाँ पे मैसेज के कोड को देना है। मतलब जैसे हमारी ABCD की जो कोडिंग होती है वही कोडिंग यहाँ पे दे रखी है। तो एम की कोडिंग कितनी हो जाएगी 13, ए की कोडिंग 1 हो जाएगी, एस की कोडिंग 19, एस की फिर से 19 और ए की फिर से 1, यहाँ पे जी की 7 होती है, ई की 5 होती है। तो ये हमारा 4 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, अन्य 2 भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। अब समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, अगर एक ये 12 है तो यहाँ पे ये दूसरी कितनी हो जाएगी, 2 भुजाओं का अंतर यहाँ पे दे रखा है कि 6 है। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनस यानी कि H है, इसको या फिर कर्ण मान लेते हैं K, ठीक है। और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो ये L मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो k² माइनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
ये इसका स्क्वायर यानी कि हमारे बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर 144 हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं के माइनस एल इंटू ए प्लस बी से लिख देते हैं के प्लस एल इक्वल टू 144, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें दे रखा है कि दो भुजाओं की माप यानी कि कर्ण बड़ा होगा तो के माइनस एल इक्वल टू 6 दे रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब 6 रखेंगे तो के प्लस एल हमारा आ जाएगा, के प्लस एल हमारा निकल के आ जाएगा 24, ठीक है। अब 24 में हमें ये वाली 12 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 36 हो जाएगा। तो 36 परिमाप हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियोग्राफिंग अरे यानी कि बीजीए रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये IBM कंपनी द्वारा विकसित की गई थी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेन डायग्राम सिलेक्ट करना है। तो ड्रम और फ्लूट क्या है? दोनों एक दोनों के दोनों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास एक अच्छा संकेतक है किसका? तो GDP में निरंतर वृद्धि का एक अच्छा संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSLV का पूरा नाम बताना है। तो GSLV का पूरा नाम है ग्लोबल स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द डिजिटल ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड इट्स रिवर्सिबल। अगर 2 डिजिट नंबर है उसका सम कितना है? 9 है। 2 डिजिट नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 9 दे रखा है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल कर दें यानी कि 10y प्लस x कर दें तो द न्यू नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 9 इक्वल द 3 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो ये कितना इंक्रीज हो जाएगा? ये 9 बढ़ जाएगा। अगर इसको इन दोनों का डिफरेंस क्या कर लें, हम बढ़ा लें तो यहाँ से 9 हो जाएगा, ऐसा न बोला है। तो यहाँ से हो जाएगा 30x प्लस 3y माइनस 10y माइनस x बराबर 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 20, यहाँ से हो जाएगा ये 29x और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू 9। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 2 और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए, और फिर हमारा जो सही आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी 1900 निम्न में से कौन सी 1973 में बाघों के लिए आबादी की व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब 1973 में टाइगर के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना लॉन्च की गई थी। OCR का फुल फॉर्म बताना है तो ऑप्टिमम कलर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एक वस्तु को 1785 में बेचने पे 15% की हानि होती है, यानी कि 85% की वैल्यू यहाँ पे 1785 दे रखी है तो 15% लाभ यानी कि 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15% लाभ प्राप्त करने उसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 1785 डिवाइड बाय 85 इंटू 115। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2415 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निवेश निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अपने किसी दोस्त को दे दी। चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने दे दी, यानी कि 1.5 वर्ष का टाइम हो जाएगा 3 ईयर और जो दर हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, यानी कि 5% हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकलेगा हमारा 15%, 10 इंटू 3/2 कर लेंगे SI के लिए। ये हो गया SI। तो SI तो हमारा 15% लग रहा है
और जो सी आई है, सी आई के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 + 25/2 25/100, यानी कि ये 10.25, ये 2 साल के लिए आ गई, 2 ईयर के लिए आ गई। 3 ईयर के लिए देखेंगे, जो पहले की वीडियो देखे होंगे उसमें भी आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये x + y + x/100 से निकाला हुआ है हमने, ठीक है। अब इसमें 3 ईयर के लिए निकालेंगे तो 2 साल का हो जाएगा 10.25 और तीसरे साल का हो जाएगा x नहीं 5% हो जाएगा प्लस 10.25 × 5, यानी कि 51.25/100। तो यहाँ से ये निकल के आएगा 15.76 ये निकल के आ जाएगा, 7625। अब इनने बोला है कि उसने इसको इतने पे दे दिया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 15% और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.7625% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 305 रुपये दे रखी है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 40,000 निकल के आ जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पूरा साइड में देख लेते हैं। 305 डिवाइड बाय 0.7625 × 100, इस तरीके इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से इसको काटेंगे, 2 जीरो लग जाएगी, 25 से इसको काट लेंगे, 25 × 75 और एक बच गया तो 25 × 5 = 125, ना जाने कि यहाँ पे जीरो लगेगी बीच में, तो 25 चौको 100, ये 2 जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 जीरो बढ़ेगी, है ना, हमारी 4 जीरो बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 1 2 तो पहले से ही लगा के रखी थी हमने, और 4 जीरो और बढ़ेगी, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 40,000 निकल के आ जाएगा, 305 से 305 कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल करना है, तो √36 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 6 और 19 कितने हो जाएंगे हमारे 25 हो जाएंगे, तो इस पूरे की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब 88 में हम 5 का गुणा करेंगे, तो 88 में 5 का गुणा करने पे हमारा आएगा 440, 440 और 185 को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ से 5, यहाँ से 8 4 12 और ये 625 आएगा। तो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। अब 25 में हम कितने जोड़ देंगे 56 जोड़ देंगे, 25 और 56 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 5 11 और 81, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है, तो 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर देना है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ऐसे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 ऐसे चल रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपति ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजन अर्थव्यवस्था के स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, उस मसौदे का नाम क्या है, तो द बॉम्बे प्लान इसका नाम है। इसको याद रखना है, ईयर याद रखना है इसके लिए, 1944 में ये हुआ था। इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर हम इसकी वैल्यू a मान लें और इसकी वैल्यू b मान लें और इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे हमारा a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा और अपॉन बन जाएगा a/b। तो अब इसमें a - b और a + b का फार्मूला लगा दें, तो एक बार ये जोड़ देंगे हम और एक बार हम घटा देंगे, ठीक है। एक बार घटा देंगे तो a + b - a + b हो जाएगा, ठीक है, अपॉन हो जाएगा हमारा कितना ab, यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ से a कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 2a, यहाँ से बचेगा 2a, यहाँ से बचेगा 2b, अपॉन हो जाएगा a/b। तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस ब्रह्मांड के मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, तो ये
ठोस नाम दिया है उसको, ठीक है, मैटर नाम दिया है, सीधी सी बात, ये द्रव्य नाम दिया है, सॉरी मैटर है ना, या तत्व भी बोलते हैं हम उसको। एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसमें पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है, तो क्यू बी सी इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है, क्यू बी सी इक्वल टू यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है, और पूछा है एंगल पी वी क्यू, यानी कि पी बी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पहुँच रखी, तो ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70 होगा, और ये पूरी लाइन होती है 180 की, ठीक है। अब 180 में से 70 दूनी 140 माइनस करेंगे, 140 जब इसमें से माइनस करेंगे तो बीच वाला जो एंगल निकलेगा जो भी टाइप से दिख रहा है वो 40 डिग्री का निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सिख गुरु ने निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ और मीर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी, तो किसने रखी थी? गुरु अर्जन देव ने रखी थी ये आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीमा राशि की दर प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियर कितना है? तो 5% यानी 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो अरुंधति रॉय ने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2x-1 इस गुणनखंड का क्या है? का एक गुणनखंड है, तो k की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, और 1/2 हम इसमें रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारी 1/4 निकल के आएगी। पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/16, यहाँ पे हो जाएगा 7 × 1/8 और प्लस 1/2 और प्लस k, प्लस में आ जाएगा हमारा k, प्लस में k आ जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस में k आ जाएगा, इक्वल टू 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 1/4 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो इजी है। इसको 8 चौको 32, 32 में से 4 गए, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में 12 का डिवाइड करेंगे, 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 8 चौको 32 -4 सॉल्व करेंगे 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है गोड टू टेस्ट, 4 5 6 का है ये, 7 8 9 का ये है, तो उसी भाषा में बी का अर्थ बताना है। तो बी कहाँ है? तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन में 7 का मतलब है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिन का ये नेक्स्ट सीरीज निकालना है, तो बी सी डी और ई आ जाएगा यहाँ पे, आई जे के एल आ जाएगा यहाँ पे, एन ओ पी क्यू आ जाएगा, तो ई एल क्यू यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बी को 2 लिखा है, बी को 22 लिखा है, आर को 8 लिखा है, मतलब रेगुलर 1 2 3 जैसे होती है वैसे ही लिखा है, तो सबका यहाँ पे क्या बताना है? बिहेवियर का कोड बताना है। बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, वी का 22 होता है, और आई का 9, ओ का 15, यू का 21 और आर का 18, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 संख्याएं ए और बी सी क्रमशः इस प्रकार हैं कि सी से ये 15 और 32% कम है। सी मान लेते हैं 100% है, और ए और बी जो है कि एक इससे कितनी कम है? एक 15% कम है और एक 32% कम है, मतलब एक है 85 और एक है 68। तो बताना है कि ये आपस में बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, और कम है, कम निकालना है तो बड़ी वाली संख्या नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तो 17×85 और 5 से इसको काटेंगे 20% हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन लेस परसेंटेज निकालना है तो मोर नंबर, यानी कि बड़ा वाला नंबर इन दोनों में, इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सबको प्लस करना है, प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओपेक कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य केन्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। वरुण की जो आयु है 3 × वरुण इक्वल टू उसकी सिस्टर की आयु से 3 गुना है ना।
अब से 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल यानी कि 3v+1 और s 6 वर्ष बाद यानी कि 6, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 6 और 5 मतलब s यानी कि सिस्टर +6 कितना है 231 है, 231 है। तो वरुण की वर्तमान आयु निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब s की वैल्यू कितनी दे रखी, 3v दे रखी है यहाँ पे। यहाँ पे अपन को v अकेला रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे v+6 और यहाँ पे s+6। तो यहाँ पे s की वैल्यू हम रख देंगे v+3v+6 इक्वल टू हो जाएगा 231, ठीक है। 231 को अगर हम तोड़ें तो ये आता है 21 × 11, 21 × 11 आता है। अब यहाँ पे अगर हम इनमें से 6 माइनस करें तो ये हो जाता है 5 और इसमें से 6 माइनस करें तो ये हो जाता है 15। तो यानी कि एक की आयु 15 साल है और एक की आयु 5 साल है। ये दोनों एक दूसरे के 3 गुना भी हो रहे हैं, इसलिए 5 और 15 इसकी आयु हो जाएगी, वरुण की हो जाएगी 15 वर्ष। ये 6 साल पहले की निकल आई और ये अभी की निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 परीक्षकों का मान माध्य 42 से दिए गए 21 परीक्षकों में 11 का 50 है और अंतिम 11 का 35 है। तो यानी कि 21 का कितना है 42 है और ये शुरुआत के 11 दे रखे हैं उनका है 50 और अंतिम के 11 दे रखे हैं उनका है 35। तो हम क्या करेंगे कि इसको लेके इस वाली को लेके इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 11 दूनी 22 हो रहे हैं, 11 और 11 22 और ये वाले 21 इसमें से घटेंगे तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 11वें परीक्षक का मान आ जाएगा यहाँ पे 53। इसको सॉल्व कर लेंगे और इजी तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, जैसे कि यहाँ से 11 कॉमन ले लिया हमने और 50 और 35 कितने होगा यहाँ पे 85 होगा, ठीक है। अब 85 इसमें से हमें माइनस करना है 21 × 42 को। तो इन सब का मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तो 53 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो एंथ्रेसाइट इसमें सबसे ज़्यादा होता है। एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद पिट होता है। तो ये तीनों इस तरीके से लाइन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीवी एक फल है तो लौकी क्या है, लौकी एक सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है आंसर देना है। तो GH I और J आ जाएगा यहाँ पे 7 7 8 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पे। R S T U हो जाएगा 18 19 20 21 हो जाएगा। तो J 10 U 21 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 10% छूट प्रदान करता है और इस तरह से वह एक सोफे पर इतने रुपये बचाता है। अब उसने 100 रुपये की कोई वस्तु है तो उसने क्या किया कि उसको 130% रखा, यानी कि 30% ज़्यादा रखा, यानी कि 130% उसकी वैल्यू रख ली उसने, 130% रख ली और 10% की छूट दे दी। 10% की उसने छूट दे दी इस पर, यानी कि 90% में बेच दिया उसने। तो ये 117% में उसने बेचा है इसको। तो 117% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 23,400 हो गई, 23,400 हो गई। अब उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 17% हो रहा है। तो 117% की वैल्यू कितनी है 234 है। तो यहाँ पे 17% की जो वैल्यू हो जाएगी 234 डिवाइड बाय 117 × 17। तो ये 2 बार कट जाएगा और 17 दूनी 3400 हो जाएगा। तो 3400 यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो अलास्का पहले रूस का भाग था। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष की दर से 2 वर्ष में 26,400 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब ये साधारण ब्याज की दर से हो रही है, यानी कि 5 दूनी 10% इस पर ब्याज लग रहा है 2 साल में, तो ये 110% की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 26,400 दे रखी है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100% की वैल्यू हमारी यहाँ पे 24,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सॉल्ट मार्च वाज, जो सॉल्ट यानी कि नमक वाला जो सॉल्ट वाला आंदोलन हुआ था, मार्च हुआ था, वाज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन, 3 रीजन के लिए नोटिस हुआ था, इनमें से एक रीजन कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यंगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड, यंगर पॉपुलेशन का इसमें कोई रोल नहीं था। बाकी ब्रिटिश वी आर फोर्स टू रियलाइज, ब्रिटिश को रियलाइज हो गया था कि इस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, है ना, लास्ट फॉरएवर हो गया था। महात्मा गांधी वर्ल्ड अटेंशन थे, इसमें महात्मा गांधी ने लिया था, इसलिए था एक, और इसमें वुमेन पार्टिसिपेट भी की थी लार्ज नंबर से पहली बार, इसलिए भी ये पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी हैं? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी यहाँ पे सही नाम है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 180 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 15, 17 माइनस 2 हो जाएगा 15, माइनस 15 को 45 में डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, इंटू कर लेंगे 2 का, प्लस करेंगे यहाँ पे 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इन सब का हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, ये 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा -6 आएगा, और इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे आंसर 1080। ठीक है, 1080 आ जाएगा। -6 करेंगे तो यहाँ पे 1074 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर एक मीनार के पाद से बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, भूमि पर किसी मीनार के पाद से 18 मीटर और 32 मीटर 2 बिंदुओं, तो ये मीनार हो गई, यहाँ से एक हो गया 18 मीटर और यहाँ से हो गया एक 32 मीटर, और यहाँ से ये हो गया एक हो गया ये, और इनने बोल दिया कि पूरा कोण है। पूरा कोण है मतलब यहाँ पे ये 30 डिग्री हो सकता है और यहाँ पे ये 60 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या हो गया है कि हमने गलत लिख लिया है, कैसा कि जो पॉइंट रहेंगे वो एक ही साइड रहेंगे, इसका ये ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, इसका बनेगा ऐसा, ये 18 मीटर दूरी और ये 32 मीटर की दूरी, और ये इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये है 18 मीटर, और ये 18 और 18 यहाँ पे भी 18 आ जाएगी, और ये हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक्चुअली मैंने एक तो दे दिया 18 मीटर और एक दिया है 32 मीटर, तो 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो यहाँ पे ये 14 आएगा। ठीक है, ये 14 हो जाएगा, और संपूरक कोण का मतलब 30 और 60 हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक को x मानना पड़ेगा और एक को
90 माइनस एक्स, अगर इसको x मान लेंगे तो ये मानेंगे 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक में लगा देंगे हम क्या, tan 60, और वो एक में tan लगा देंगे और एक में cot लगा देंगे, तो ठीक है। अगर हम इसमें tan लगाते हैं तो tan 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको हाइट मान लेंगे तो h अपॉन 18 हो जाएगा। तो tan 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, cot x इक्वल टू हो जाएगा h/18। और दूसरे वाले में हम लगा देंगे cot x, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, 32/x, 32/x हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, इन दोनों को इक्वल लेने पे क्या आ जाएगा, 32/x बराबर 32/h, सॉरी h, यहाँ पे भी h आएगा, 32/h इक्वल टू h/18, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, h² बराबर 18 इंटू 32। अब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा यहाँ पे 18 इंटू 32, तो यहाँ से 3 इंटू 4 बाहर निकलेगा, इंटू 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हमारा 24 हाइट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का क्यूब कितना हो गया 3, तो यानी कि एक प्लस बढ़ा के लिख रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कि 5 में एक हम बढ़ाएंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, तो ये हुआ था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छुई मुई का पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो छुई मुई मेमोसा पुड़िका इसका नाम है। पुड़िका जैसे कि ऐसा ये क्या है, छूने से इकट्ठा हो जाता है, यानी कि पुड़िया बन जाती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मेमोसा पुड़िका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू से लंबा है, आर एस से लंबा है, पी जो है क्यू से लंबा है और आर जो है वो एस से लंबा है। एस क्यू से लंबा है, लेकिन एस जो है वो क्यू से लंबा है, ठीक है, परंतु पी से छोटा है। जो एस जो है वो पी से छोटा है, इस तरीके से है, ठीक है। पी आर से छोटा है, पी जो है वो आर से छोटा है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये बन जाएगी। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा यहाँ पे निकल के आएगा हमारा आर, तो आर सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों को जमा लेंगे तो इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चोरा चोरी की घटना के बाद ये वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब खालिस्तान 1945 में यूएन की लीग ऑफ नेशन के उत्तराधारी के रूप में स्थापित किया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूएन की लीग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यानी कि ये पहले चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिखा है, यानी कि आंसर वो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से 90 के बीच में हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू हम 45 रखते हैं तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू भी 1/√2 होती है, 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसलिए साइन वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 सही हो रही है, तो इसलिए हम इसको 45 ले लेंगे और 45 लेके इसको सॉल्व कर देंगे। तो 45 साइन 45 कितना हो गया 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2√2, यहाँ पे हो जाएगा √2 का क्यूब, यहाँ से प्लस 3/2√2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2 आएगा और यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, √2 से इसको काटेंगे तो √2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 450 पैसेंजर हैं और पहला स्टॉप आया और 1/9 यानी कि 450 के 1/9 कितने हो गए 50 हो गए, तो अब उसमें 50 उतर गए तो कितने बचे 400 बचे। अब उसने बोला कि 20 न्यू ऐड हो गए, 20 न्यू ऐड हो गए यानी कि 420 हो गए। अब 420 हो गए, अब सेकंड स्टॉप आया और 1/6 उतर गए, तो 1/6 कितना हो जाएगा 420 का 1/6 हो जाएगा 70, तो 70 उतर गए, तो अब कितने बचे,
अब इसमें से 70 माइनस करेंगे तो 350 बचे। अब उनने बोला कि फिर से 19 पैसेंजर ऐड हो गए, तो कितने अब नए पैसेंजर कितने शामिल हो गए, तो 369 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता में बर्खास्त किया था। तो सत्ता से किसको बर्खास्त कर दिया था अंग्रेजों ने? बहादुर शाह जफर को इसको छोड़ देंगे। खालिस्तान भारत का पहला संरक्षित वन है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी महारत्न कंपनी, इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। 48,000 की राशि को दो भाइयों में 11 और 13 के अनुपात में बांटा गया, तो आदित्य का हिस्सा कितना है? आदित्य का हिस्सा यहाँ पे 13 है और दोनों का टोटल यहाँ पे 24 है, और 48,000 को यहाँ पे बांटा गया है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 2 का इंटू करेंगे 13 में, तो 26,000 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे की दी गई तालिका में बताना है कि तालिका देखना है, और 2015 से 19 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राशि का योगदान सबसे कम रहा? तो सबसे कम कहाँ पे देखने को मिल रहा है? डी वाले ऑप्शन में हमें सबसे कम देखने को मिल रहा है, तो डी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे फिर से वही तालिका दे रखी है। 2015 में किस राज्य ने सभी राज्यों के कुल उत्पादन का 1/3 के बराबर है? तो 2015 में देखेंगे हम, 2015 का टोटल करेंगे। 8 और 12 20, 20 और 11 31, 31 और 6 37, 37 और 18 हमारे कितने हो जाएंगे? 37 और 18 हमारे 55 हो जाएंगे। 55 का 1/3, 55 का 1/3 यानी कि 3 एकम 3 और 3 8 24, तो 18 किसके आसपास आ रहा है देखने को मिल रहा है? तो 2015 में 18 कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ई वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ई ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाई चार्ट दिया है, एक कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है, तो अगर कुल जनसंख्या कितनी है? 7,20,000 है, तो कस्बे में पशुओं की संख्या बताना है। तो एनिमल कितने हैं? 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री का मतलब कितने परसेंट? 30/360 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/12। ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 7,20,000 इंटू कितने परसेंट? इतने परसेंट इंटू कितना कर लेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 छींग 72, और परसेंट है तो अपॉन 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएंगे। ठीक है, और 60,000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से वही तालिका दे रखी है, और इसमें पूछा है कि 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत नियत वृद्धि कहाँ पे दर्ज हुई है? तो 15 से 17 में देखना है। सतत मतलब एक समान, एक लगातार। 8 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 9 हो गई, मतलब लगातार नहीं हुई। 11 12 10 मतलब कम हो गई, फिर बढ़ गई, ये भी नहीं हुई। 12 13 14 ये वाली जो है कि लगातार वृद्धि हो रही है। 12 हुई, फिर 13 हुई, फिर 14 हो गई, तो इसलिए सतत वृद्धि किसको बोलेंगे? सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरुण ने अपने घर से निकलकर उसका मुंह उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर है, और 10 चल लेता है 10 गज। उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है, यानी कि 10 तो यहाँ से था और फिर उसने 20 चल लिया यहाँ से। ठीक है, 10 और चल लिया नीचे की साइड। अब उसके बाद वह बाएं मुड़कर, अब यहाँ से वो कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ा, यानी कि इस साइड मुड़ गया, और उसके बाद वह 10 फिर से चल लिया, और अब वह अरुण अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस स्थिति पे है? तो यहाँ से हमें देखना है, तो इस डायरेक्शन से ये कहाँ पे आ जाएगा? ये हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है,
अब यहाँ से ये किस डायरेक्शन में हो गया, तो दक्षिण पूर्व, ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में ये आ गया। अब उस संख्या का चयन करना है जो नेक्स्ट वाले से प्रश्न चिन्ह में आती हो। तो 3 और 12 का 3 चौको 12 हो जाएगा, 12 चौको 48, 48 में 4 का गुणा करेंगे 192, और 192 में फिर से 4 का गुणा करेंगे तो 768 यहाँ पे निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरी का कोड 71 है तो अमांडा का कोड कितना हो जाएगा। तो ए की वैल्यू होती है 1, बी की होती है 22, ई की होती है 5, आर की होती है 19 और बाई की होती है 25। इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आता है वो 71 निकल के आता है। ऐसे ही अमांडा में कोड कितना होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, ए का फिर 1 होता है, एन का 14 हो जाता है, डी का कितना हो जाता है, डी का 4 और ए का 1। तो इन सबको फिर से जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 34 हो जाएगा इन सबको प्लस करने पे। तो 34 हमारा सही आंसर हो जाएगा। संख्या को नेक्स्ट पे निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है मल्टीप्लाई वाला, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमें इसमें नहीं बैठ रहा है क्योंकि 5 दूनी 10 और 12 पंजे 60 कुछ लगभग सही नहीं बैठ रहा है। पहले हम डिफरेंस करके देखेंगे। तो 12 में 5 का डिफरेंस हुआ 7 हो गया, 12 में 5 पहले 7 का डिफरेंस यहाँ पे, फिर दोनों में कितने का डिफरेंस यहाँ पे हो गया 42 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस यहाँ पे हो गया हमारा 252 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे मतलब ये 7 छीन 42 हो रहे हैं और इसमें फिर 6 का गुणा कर रहे हैं तो 252 आ रहे हैं। अब 252 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 252 में हम 6 का गुणा करेंगे जैसे ही, तो 6 का गुणा करने पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1512, और 1512 में हम 306 जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा 1818 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो नेक्स्ट नंबर पे आएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का क्यूब हो गया, फिर 4 का, तो 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का, 4 की पावर 4, अब आएगा 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 आएगा 3125 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की 22 है तो ए की 5 है। सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब जैसे हमारे रेगुलर नंबर होते हैं वैसे ही, जैसे ABCD के नंबर होते हैं वैसे ही यहाँ पे नंबर लिखना है। तो भी का हो गया हमारा 22, ए का हो गया हमारा 1, जी का हो गया 7, यू का हमारा हो गया, यू का हमारा यहाँ पे हो जाएगा 21, यू का 21 हो जाएगा, ई का फिर 5 हो जाएगा, एल का यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे बाय का हमारा 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्ड इन फ्रंट ऑफ ए बर्ड, 2 वर्ड बिहाइंड ए बर्ड एंड बर्ड बिटवीन 2 वर्ड। ने क्या बोला है कि 2 वर्ड आगे है और 2 वर्ड पीछे है, और ए बर्ड एंड ए बर्ड बिटवीन 2 वर्ड, तो 2 वर्ड के बीच में एक वर्ड है। 2 वर्ड यहाँ पे हो गई, फिर 2 वर्ड यहाँ पे, मतलब 2 आगे, 2 चिड़िया के आगे चिड़िया और 2, तो टोटल चिड़िया यहाँ पे काउंट करना है तो 5 चिड़िया यहाँ पे हो जाएंगे इस तरीके से। ये वही तीतर वाला है, तीतर के आगे 2 तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर। दिए गए समूह में इसको चयन करना है, नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस वाली कहानी चल रही है। तो बी में कितना प्लस कितना माइनस किया, बी में कितना प्लस किया, तो यहाँ पे बी के बाद, तो बी में 13 प्लस किया तो ओ आ जाएगा। तो ऐसे ही हम एफ में 13 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये यहाँ से बाय निकल के आ रहा है, और क्यू में से 13 माइनस कर रहे हैं, वो सॉरी 10 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे जी निकल के आ रहा है। तो इस जिस तरीके से इसमें कोडिंग की गई है इसी तरीके से कोडिंग 4 नंबर के में की गई है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल का कोड 60 है तो राजेश का कोड क्या होगा। तो राहुल के पूरे अक्षर लिखेंगे हम,
नंबर लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसी तरीके से राजेश के सारे नंबर लिख के हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे आर का हो गया 18, ए का 1 हो गया, जे का हो गया, जे का 10 हो गया, ई का 5 हो गया, एस का हो गया हमारा 19 और एच का हो गया हमारा 8। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 18 19 19 और 10 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 44, 44 और 19, 44 और 19 हमारे हो जाएंगे 44, 19 और 8। इन सब को जोड़ने पे हमारा 61 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ताश खेल रहे हैं और वे केंद्र की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। और एस आर के सामने है, एस जो है आर के सामने है, पहला ऑप्शन हमने बैठा दिया। अब जो ए के बाईं ओर है, मतलब एस की बात हो रही है, एस किसके बाईं ओर है, ए के, ए यहाँ पे आएगा, ए के बाईं ओर यहाँ पे एस हो जाएगा। और पी के दाईं ओर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, पी के दाईं ओर हो जाएगा। अब ए डी के बाईं ओर है, ए जो है डी के बाईं ओर है तो यहाँ पे डी बैठ जाएगा और डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाय जो है पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर कौन है, बाय है। तो डी बाय के साथ अपना स्थान बदल लेता है, डी जो है बाय के साथ अपना स्थान बदल लेता है। तो यहाँ पे हमारा बाय आ जाता है और यहाँ पे हमारा डी आ जाता है, ठीक है। अब पी आर के साथ स्थान बदल लेता है तो यहाँ पे हमारा आर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा। तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, हमारा पी बैठ जाएगा यहाँ पे, डी के बाईं ओर। अब डी हमारा यहाँ पहुँच गया, डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा यहाँ पे, डी के बाईं ओर हमारा यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब उनने बोल दिया है एस जो है वो आर के सामने बैठा है और जो ए के बाईं ओर बैठा है। तो ए के बाईं ओर कौन हो जाएगा, एस, एस जो है एस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एस कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, ए के बाईं ओर। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए के बाईं ओर कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए के बाईं ओर एस हो जाएगा। और पी के दाईं ओर है, पी, एस जो है पी के दाईं ओर है तो पी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ए डी के दाईं ओर बैठा है, ए जो है डी के बाईं ओर बैठा है तो डी अगर हम यहाँ रखें तो डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बाय जो है पी के बाईं ओर है तो पी, तो उन्होंने बोल दिया कि बाय पी के बाईं ओर है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, हमारा बाय आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि यदि डी बाय के साथ अपना स्थान बदल ले, एन की नया स्थान यहाँ पे बाय का ये हो गया और डी का ये हो गया, ठीक है, आपस में एक्सचेंज कर लिए। अब पी आर के साथ अपना स्थान बदल ले, पी जो है यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। तो डी के बाईं ओर कौन है, अब डी यहाँ पे है, डी के बाईं ओर कौन है,
इसमें हमने कुछ फिर से मिस्टेक हो गई है, तो एक बार और दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, अभी सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है कि ऐसे ये 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एस के सामने आर बैठा हुआ है, और जो जब यहाँ पे लिखा आ जाए, जो लिखा आ जाए, तो जो में हमेशा सेकंड नंबर वाले पर्सन की बात हो रही होती है। ये वाली मिस्टेक हम कर रहे थे यहाँ पे। तो आर की बात हो रही है, तो आर कहाँ बैठेगा, आर ए के बाईं ओर बैठेगा। आर ए के बाईं ओर हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, ए के बाईं ओर हो जाएगा, और डी के दाईं और पी के दाईं ओर है, यानी कि पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोजीशन बन जाएगी इनकी। अब यहाँ पे लिखा है कि ए डी के बाईं ओर है, ए जो है डी के बाईं ओर है, ए जो है डी के बाईं ओर है, तो डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ए डी के बाईं ओर है, और बाय अब एक जगह बच गई जो कि बाय की हो गई। अब इन्होंने बोल दिया कि डी बाय के साथ अपना स्थान बदल लेती है। डी जो है बाय के साथ, यानी कि यहाँ पे बाय आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, और पी अपना आर के साथ स्थान बदल लेती है, यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला है कि डी के बाईं ओर कौन है, तो डी यहाँ पे है, डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, यहाँ पे एस हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, एस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर समूह को नेक्स्ट अक्षर निकालना है। तो जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, पी क्यू आर एस हो जाएगा। ऐसे ही डब्लू में से -1 करेंगे एक्स, एक्स में से -1 बाय, और बाय डब्लू एक्स बाय, और बाय के बाद आ जाएगा जेड। तो ये आंसर हो जाएगा। ये था हमारा इम्पोर्टेंट सेट, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे ग्रुप डी आने वाले एग्ज़ाम और रेलवे के NTPC के लिए, जो CBT 2 रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।